अस्सलाम वालेकुम। पहले की वीडियो में हमने ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स का डिस्कस किया था। ये जो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बेसिक टू एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स मिला करेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आरएसआई, ठीक है ना? आरएसआई के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है और इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पर आ जाना है और अपना कोई भी चार्ट आपने अपना ओपन कर लेना है। मैंने बीटीसी यूएस डॉलर का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब आपने करना क्या है कि आरएसआई को यूज़ करने के लिए आपने इंडिकेटर्स पर आना है। यहाँ पर आपके पास एक लिखा हुआ आ रहा होगा इंडिकेटर्स। इस तरह से आपके पास ये ओपन हो जाएगा और सर्च में आपने लिखना है आरएसआई और यहाँ पर आपके पास टेक्निकल्स में लिखा हुआ आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपके पास एक आरएसआई आ जाएगी, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये आपको दो लाइंस बनी हुई नज़र आ रही होंगी, ठीक है? इस तरह से आपके पास ये आ रहा होगा। अब इसमें आपने करना क्या है कि इसकी सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। इनपुट्स आपने इसके सेम रहने देने हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। स्टाइल में अगर आप आएंगे तो ये देख रहे हैं आप पर्पल वाली लाइन, ये आरएसआई की लाइन है, ठीक है? अब इसके अंदर आप चाहें तो इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी चाहें तो आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वो कर सकते हैं। और ये जो हमारी दूसरी वाली लाइन है येलो वाली, ये हमारी आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है? तो इसको भी आप चाहें तो इसका भी कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है? इसमें अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक सेटिंग समझा रहा हूँ। इसमें आप कोई भी कलर दे सकते हैं, उसको बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ रहा है आरएसआई अपर बैंड, ठीक है? इसकी सेटिंग जो है 70 पहले से हुई है। अगर आप चाहें तो इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी लाइंस भी सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आरएसआई मिडल बैंड है जो सेंटर में होता है। इसकी भी सेटिंग अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसी भी आप चाहें चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आरएसआई लोअर बैंड है, इसको भी आप चाहे चाहे चेंज कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा कि आप इस तरीके से आप जैसे भी चाहें इसकी सेटिंग कर सकते हैं। बट अभी हम इसको फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पर रहने देते हैं। डिफ़ॉल्ट्स में जाके यहाँ पे इसकी सेटिंग को रीसेट कर देते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो हमारी आरएसआई है ये हमें इंडिकेशन देती है कि मार्केट आपकी ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड है, ठीक है? मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कॉइन को बेच रहे हैं या बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ पे कि ये जो हमारी आरएसआई 70 के ऊपर आपको दिखाई दे, ठीक है ना? 70 के ऊपर जब भी आपको आरएसआई दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवर बोट हो रही है, ठीक है? ओवर बोट से मुराद ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं मार्केट से खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है? और जब भी मार्केट ओवर बोट हो तो वो हमारा टाइम होता है एग्जिट का, ठीक है? उस टाइम यहाँ पर आपने नज़र रखनी है कि जब भी आरएसआई 70 पर आए तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवरबॉट हो रही है। उस वक्त हमारा जो टाइम होता है वो टाइम होता है एग्जिट लेने का टाइम होता है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। आपने उस टाइम मार्केट से एग्जिट लेनी है और यहाँ पे जो आपकी आरएसआई 30 पर आ जाए, ठीक है ना? यहाँ पर 30 पे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवर सोल्ड की तरफ जा रही है, ठीक है? अच्छा, कुछ लेवल्स पर आपने ध्यान रखना है। अब आपने सेटिंग क्या करनी है आरएसआई की, आप इस तरीके से आगे यहाँ पर आपने 70 पर नज़र रखनी है और नीचे 30 पर नज़र रखनी है। और दो सेटिंग्स मैं और आपको बता रहा हूँ और आपने उसको वैसे ही सेट कर लेना है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे 70 और 30 हो गया। 70 मतलब कि ये जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट की तरफ जा रही है, ठीक है ना? और यहाँ पे जब 30 पे जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवर सोल्ड की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आपने एक सेटिंग और करनी है, एक लाइन लगा के इस पे आपने सेटिंग करनी है 80 के ऊपर।
80 पे सेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सेटिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर 80 पर सेट कर दिया और नीचे जो है एक और लाइन लगा के इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे 20 के ऊपर। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन 20 के ऊपर लगा दिया, ठीक है, और उस पर जो आपने सेटिंग करनी है वो 20 की करनी है, इस तरह से। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपके पास RSI की सेटिंग एक हो गई है। अब यहाँ पर आपने खरीदना और बेचना कब होता है, एंट्री या एग्जिट कब लेनी होती है, कि जब भी आपकी ये जो एंट्री है 30 से नीचे दिखाई दे, ओवर सोल्ड की तरफ दिखाई दे, तो उस टाइम आप थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं। सिर्फ आपने RSI की बेस पे कभी एंट्री नहीं लेनी, हमने और भी डिफरेंट चीज़ों को देखना होता है। लेकिन आप अगर सिर्फ दो तीन चीज़ों को और भी देखें, ठीक है ना, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे देखेंगे इन चीज़ों को। लेकिन अगर RSI की बात करें तो अगर ये आपको 30 से नीचे दिखाई दे तो यहाँ पर आप थोड़ी सी बाइंग बना सकते हैं। और अगर आपको मार्केट 20 या 20 के आसपास दिखाई दे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जैसे मार्केट ओवर सोल्ड पे आप देख सकते हैं बहुत से लोगों ने कॉइन अपने बेचे हुए हैं, तो ये टाइम है अच्छी बाइंग का। तो अच्छी बाइंग आप कब कर सकते हैं, जब ये आपको 20 से नीचे दिखाई दे और जब यहाँ पे RSI आपको 70 पर दिखाई दे, ठीक है ना। जब आपको लगे मार्केट ओवर सोल्ड की तरफ जा रही है तो यहाँ पर आके अपनी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जब भी कभी आप अपनी बाइंग करें 30 के नीचे या 20 के नीचे, तो जैसे ही मार्केट आपकी बाउंस बैक करे 70 के आसपास आपको नजर आए, तो आपने अपने प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि मार्केट जो है वो ओवरबोट की तरफ जा रही है और खरीदार जो है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, हर कोई बाय कर रहा है, तो आपने मार्केट से एग्जिट करना है। तो यहाँ पर जब आपको 80 पे जाती दिखाई दे तो यहाँ पर आपने अपनी प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो यहाँ पर आपने अपनी ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, तो आपने इन पे सिर्फ नंबर्स पे नज़र रखनी है। 70, ठीक है ना, 70 और 80 ये ओवरबोट जोन है और इसके अलावा 30 और 20 ओवरसोल्ड जोन है। जब इन जोन में मार्केट आपको दिखाई दे 20 या 30 के आसपास, तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी बाइंग करनी है। और सेलिंग आपने कब करनी है, जब आपको 70 या 80 पे या 80 से प्लस दिखाई दे तो आपने उस टाइम अपनी सेल करनी है। अब यहाँ पर हम चार्ट पर देखते हैं यहाँ पर RSI हमारी किस तरह से वर्क कर रही है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखें, RSI ने यहाँ पर 30 पर आई, ठीक है ना, यहाँ पर हमारी 30 को टच की है डेली टाइम फ्रेम पे और यहाँ से फौरन मार्केट ने पंप किया है, बाउंस बैक किया है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर RSI हमारी 30 पर थी और यहाँ पर इसने हमें इंडिकेट दिया कि भाई मार्केट ओवर सोल्ड है, अब आप बाय कर सकते हो। तो जैसे ही हमने यहाँ से बाइंग की तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट में कैसा पंप आया। और यहाँ पर अगर मैं आपको इसकी परसेंटेज दिखाऊं तो यहाँ पे तकरीबन 38% का बाउंस बैक प्रॉफिट हमें नजर आया। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेटर मिलता है कि यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट कब हमें ओवरसोल्ड की कंडीशन में नजर आई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको नीचे भी नजर आ रहा होगा, अगर इसकी बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर देखें तो यहाँ पर RSI 70 पे टच हुई है इस जोन में। इससे हमें क्या इंडिकेशन मिली कि मार्केट जो है वो ओवरबोट की तरफ चली गई है, ठीक है ना, मतलब कि बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी मार्केट ओवरबोट की तरफ जाए तो हमने मार्केट से एग्जिट लेना है। तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिली कि मार्केट ओवरबोट हुई है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसा सेलिंग प्रेशर हमने देखा है। तो यहाँ से मार्केट वापस हमें ओवरसोल्ड की तरफ नज़र आई। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से हमने ओवरसोल्ड में बाइंग की तो यहाँ से हमें यहाँ से एक रिवर्सल नज़र आया, यहाँ से हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था। जो हमने यहाँ 30 से
बाइंग की थी या 30 के आसपास से बाइंग की थी। सिंपली ये है कि जब हमने ओवरसोल्ड में बाइंग बनाएंगे तो हमें मार्केट हमेशा बाउंस बैक करेगी और हमें प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा आपने जब भी मार्केट ओवरसोल्ड हो 30 के आसपास हो और जब स्पेशली 20 के आसपास हो तो वहां से आप लोग बाइंग कर सकते हैं। और सेलिंग आप कब कर सकते हैं? आरएसआई के थ्रू, जब आपको ये ओवरबोट में या ओवरसोल्ड में नजर आए। यहाँ तक उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सिंपली एक आरएसआई का कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में।